और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। राहुल गांधी कल बजट पर संसद में बोलेंगे। लोकसभा में बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी उन सबके बीच राहुल गांधी का लगातार ये कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा और सरकार पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि आप बजट पर बात करें। लेकिन किताब को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी अड़े हुए थे, अब कल बोल सकते हैं सदन में। ये बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 12 बजे का ये समय रहेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी राहुल गांधी का संबोधन हो सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, टकराव की जो स्थिति चल रही है, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। हालांकि नियमों के अनुसार ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सदन में न जाने का फैसला किया है। चाहे सरकार या विपक्ष की ओर से मनाने का प्रयास हो, लेकिन वो सदन में नहीं जाएंगे। संभावना यह है कि बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा होगा, यानी कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, और एक बार फिर से किताब के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पब्लिशर की जो सफाई आई पेंगुइन इंडिया की, उन्होंने कहा कि किताब का जो हिस्सा छपा नहीं है उसे लेकर अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में रखता है तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि अब कैसे पता चलेगा कौन सच बोल रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पब्लिशर सच बोल रहा है या फिर जनरल नरवणे। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? तो राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे थे जिस समय उन्होंने ये बयान दिया कि या तो पब्लिशर झूठ बोल रहे हैं या जनरल नरवणे, लेकिन मैं यकीन करना चाहूंगा जनरल साहब पर। लेकिन इसके बाद का डेवलपमेंट ये है कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने पेंगुइन के बयान को ही आगे साझा किया है। और पेंगुइन ने जो बयान, पेंगुइन यानी पब्लिशर, उन्होंने जो बयान आगे साझा किया है जिसमें ये बात की है कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है और इसका कोई भी हिस्सा जो बाहर शेयर किया जा रहा है वो कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का स्टैंड अब आगे क्या होगा, क्योंकि किताब का मुद्दा तो पूरे सत्र पर हावी रहा और आज कांग्रेस और उसके साथी दलों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। अब मुद्दा यह है कि नेता विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बीच ममता बनर्जी ने अपनी अलग राह पकड़ ली है, क्योंकि टीएमसी ने इस नोटिस में विपक्ष का साथ नहीं दिया है। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. राहुल गांधी की पूरी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन संसद की कार्यवाही से बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नियम 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल समेत लगभग सभी विपक्षी दल शामिल हैं। लेकिन टीएमसी ने इस नोटिस से दूरी बना ली है। कल भी हमने स्पष्ट किया है, कांग्रेस और जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक
प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो, एंड दिस चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस और बाकी दलों से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन नोटिस में एक और गड़बड़ी रह गई। हुआ यूं कि इसमें तारीख 2025 की डाल दी गई। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए कांग्रेस ने जो नोटिस तैयार किया उसमें पहली बार में गलती हो गई। तारीख 2026 की बजाय 2025 लिख दी गई। जैसे ही इसका एहसास कांग्रेस को हुआ, आनन फानन में एक दूसरी कॉपी तैयार की गई और फिर दोबारा नोटिस की कॉपी लोकसभा महासचिव के कमरे में जमा कराई गई। हालांकि कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि विपक्ष के पास इतना संख्याबल नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सके, लेकिन इसके जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि लोकसभा अध्यक्ष भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, विपक्ष पर टीका टिप्पणी तो कर ही रहे हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। और करने वाली बात ये भी है कि इस नोटिस पर राहुल के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा के महासचिव को जो अविश्वास प्रस्ताव नोटिस सौंपा है, उसमें 4 आरोप लगाए गए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलने दी गई। स्पीकर ने कांग्रेस की महिला सांसदों पर साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए इन चारों मुद्दों में सबसे प्रमुख राहुल गांधी का मुद्दा है। राहुल गांधी ने संसद में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का उल्लेख किया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से रोक दिया था। आरोप ये भी है कि जब किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो उसका हवाला कैसे दिया जा सकता है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोल। और इस बीच एक नए वीडियो को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। टकराव क्यों है? क्योंकि किरण रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री का अपमान और हंगामा सदन में किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसी वीडियो को हथियार बनाकर उल्टा सरकार पर निशाना साधा कि जिस वीडियो में प्रधानमंत्री दिख ही नहीं रहे उस पर उन पर हमला कैसे संभव था। उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनकी टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया। चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। 4 फरवरी को क्या हुआ था, उस दिन बहुत निंदनीय चीज हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का यही वीडियो सियासत का केंद्र बन गया। रिजिजू ने 4 फरवरी के लोकसभा सत्र का वीडियो साझा किया है, जिसमें देखा गया कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम मोदी की सीट के पास इकट्ठा हो गई थी। इसी दिन सत्र अचानक स्थगित कर दिया गया था। वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि संसद में जिस जगह पर प्रधानमंत्री की कुर्सी है, मतलब जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां कैसे विपक्षी महिला सांसदों ने घेरा बना लिया है। इस दौरान बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान सब दिखेंगे, जबकि गिरिराज सिंह तो विपक्षी महिला सांसदों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते भी दिखाई दे रहे हैं। उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे हैं, जबकि महिला सांसदों के हाथों में बैनर पोस्टर भी है। किरण रिजिजू ने वीडियो के साथ ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, माननीय सांसदों के इस तरह के व्यवहार को कौन सही ठहरा सकता है। हमारे नेतृत्व का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी है और भाजपा के किसी भी सांसद को अभद्र विपक्षी सांसदों के साथ हाथापाई या शारीरिक टकराव में नहीं उलझना चाहिए। हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। हम लोग झगड़ा रोकने के लिए अपने सांसदों को मना करते हैं कि आप नीचे मत जाओ और उनके एमपी का साथ हाथापाई नहीं करना है, और वो लोग भेज रहे हैं। तो आप तस्वीर जो देखे हैं, पूरा देश ने देखा है
कि कांग्रेस के एमपी कैसे आगे बढ़े और प्रधानमंत्री के जो बैठने वाला कुर्सी है वो पार करके दूसरे नंबर तक चले गए। सरकार का दावा है कि विपक्षी सांसदों के आक्रामक व्यवहार की वजह से ही प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोकना पड़ा, लेकिन विपक्ष ने इस दावे की हवा निकाल दी। हर तरीके की जो है वो ये लोग साजिश कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से जैसे वो उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें इस चीज की गारंटी चाहिए। लिखिए चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको। आपने खुद देखा होगा 4 फरवरी को क्या हुआ था। उस दिन बहुत निंदनीय चीज़ हुई क्योंकि लोग टेबल पे चढ़ गए और वो स्पीकर पे जो चेयर पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फेंके गए। उसके बाद महिला एमपी जो अपोजिशन से थे वो हमारे तरफ आए और प्रधानमंत्री की चेयर को उन्होंने घेरा। ये बहुत निंदनीय बात है और हम धन्यवाद जनाएंगे अध्यक्ष जी का, ओम बिरला जी का, जिन्होंने इस चीज़ को संभाला और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप उस दिन ना आए क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और क्या स्पीकर साहब बोल रहे थे कि मीन्स प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला था। इस कुर्सी में इस टाइम पे कौन कौन है उस कुर्सी में? किरण रिजिजू है, पीछे पीयूष गोयल है और जोशी है और वैष्णव है। वैष्णव से बात कर रही है ज्योतिमणि जी। इसके अलावा क्या हो रहा है? किसका ऊपर अटैक हो रहा है? क्यों किरण रिजिजू जी क्यों स्पीकर का नीचे दिखाने में लगे हुए हैं? कल 2 दिन का पहले फ्राइडे बोले थे स्पीकर साहब की मीन्स उनका पूरा खबर है कांग्रेस का सांसद लोग प्रधानमंत्री का अटैक करने के लिए। प्रधानमंत्री तो वहाँ नहीं है साहब। आप सभी लोग माननीय स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके इस वीडियो के बाद संसद में अब चिट्ठी बनाम चिट्ठी की लड़ाई शुरू हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस की महिला सांसदों की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी की भी महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्षी महिला सांसदों के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताई है। 11 सांसदों ने साझा पत्र लिखकर ओम बिरला पर पूरा विश्वास भी व्यक्त किया है। ये पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सांसद ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पत्र 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में लिखा गया है। पत्र में सांसदों ने अध्यक्ष की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उस दिन लोकसभा की गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया। सांसदों के अनुसार उस दिन सदन के भीतर ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताया। पत्र में आरोप लगाया गया कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने न केवल सदन के वेल में आकर नारेबाजी की बल्कि टेबलों पर चढ़ गए, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। सांसदों ने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि नियमों के तहत उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कथित रूप से सदन के भीतर अनुशासनहीन और आपत्तिजनक व्यवहार किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाया। एक तरफ सरकार सुरक्षा और मर्यादा की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष वीडियो साक्ष्यों के जरिए सरकार को घेर रहा है। क्या बजट पर सार्थक चर्चा हो पाएगी या ये सत्र भी आरोपों की भेंट चढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।